अगर आपको ये बात बताई जाए कि भारत 2008 में एक ऐसा काम करता है जिससे दुनिया के सारे देशों के बीच में हलचल हो जाती है और उनके अंदर एक क्रेज आ जाता है कि भाई जो काम भारत ने करा है वो हम भी कर ले। तो नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्केल अप एकेडमी में। मेरा नाम है सौरभ राणा। आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा मोड मिशन ऑफ चंद्रयान के मिशंस क्या थे। ठीक है, तो हमारा जो चंद्रयान है उसकी शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 2008 से, जिसके तहत चंद्रयान फर्स्ट को मून पर भेजा जाता है। तो 22 अक्टूबर 2008 में मोड ऑफ मिशन के तहत चंद्रयान को भेजा जाता है और यहाँ पर ये सेफ लैंडिंग करता है अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान फर्स्ट मून के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से लैंडिंग करता है और पूरे भारत को चौंकाने के लिए एक नई खबर देता है, एक नई न्यूज़ लेता है। उस न्यूज़ का नाम था वाटर ऑन मून, यानी कि चांद की सतह पर पानी है। और इस खबर को सुनकर अमेरिका और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है कि भाई ये काम भारत ने कर दिया जो हमसे नहीं हुआ है। और वही तरीके से अभी चंद्रयान 3 आपको पता है लॉन्च हुआ है और वो सक्सेसफुली मून पर पहुंच चुका है। और उस पहुंचा कहां पर है? साउथ पोल ऑफ मून, जहां पर अभी तक कोई भी एजेंसी का कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा है। और ये डार्केस्ट पार्ट ऑफ अ मून, ये अंधेरा वाला पार्ट है किसका? मून का। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आज कि मिशन ऑफ मून क्या है। इस बात को समझना, सबसे पहले मून पर पहुंचने का प्रयास करा गया था वो 1950 में किया गया था, 1950 में। किसके द्वारा? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि अपना मिशन ऑफ मून है क्या। मिशन ऑफ मून चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वैसे वैसे हमने चांद पर जाने के जो अपने प्रयास थे उनको अलग अलग नाम दिए और उनको अलग अलग तरीके से यूज करा। सबसे पहला आपका जो मिशन है बाई फ्लाइंग है। क्या है? बाई फ्लाइंग में होगा क्या? आपका ये पूरा मून है, ठीक है, मून के ऊपर से आपका स्पेसक्राफ्ट जाएगा और जो भी उसको वहां से जानकारी प्राप्त होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हमको देगा। और ये काम सबसे पहले किसने करा था? ये काम सबसे पहले यूएसएसआर ने करा था जनवरी 1959 में। इसी के 2 महीने बाद मार्च 1959 में ये काम किसने करा? अमेरिका ने करा। अब यहाँ से अमेरिका और रशिया के बीच में जंग छिड़ गई, कौन सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करेगा मून की और कौन पहले करेगा। और अभी तक इसमें कौन आगे चल रहा था? अभी तक इसमें रशिया आगे चल रहा था। मार्च 1969 में रशिया ने पॉइंटर 4 के नाम से जो अपना मिशन यानी कि अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून के ऊपर, वो सक्सेसफुली हो चुका था। अब आता है आपका मिशन सेकंड मिशन का नाम देंगे हम यहाँ पर ऑर्बिटर मिशन यानी कि समझना, आपका स्पेसक्राफ्ट मून के चारों तरफ मून की ऑर्बिट में क्या लगाएगा? राउंड लगाएगा और वहीं से दूर से क्या करेगा? जानकारी प्राप्त करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू और स्पेसक्राफ्ट फिर उस जानकारी को हमको सेंड करेगा। यानी कि इससे पहले क्या था? सिर्फ स्पेसक्राफ्ट मून के ऊपर से निकल के जा रहा था। अब सेकंड में क्या होता है? मून के चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन? ऑर्बिटर मिशन के तहत। अब बायफ्लाई मिशन और ऑर्बिटर मिशन में फर्क क्या था? फर्क था सिर्फ टेक्नोलॉजी का। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी कि हम ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुल कर पा रहे थे। और इस मिशन को अलग अलग देशों ने मिलकर 40 टाइम्स करा था। कितने टाइम्स करा था? 40 टाइम्स करा था। और रशिया ने लूनर 9 के नाम से इस मिशन को कंप्लीट करा था। बात कर लेते हैं मिशन 3 की, जिसका नाम है इंपैक्ट मिशन। इंपैक्ट मिशन में क्या होगा? आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो मून के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमेगा। पर अब इसमें नया क्या था? नया ये था कि आपका जो स्पेसक्राफ्ट है उसका एक पार्ट जाएगा, एक पार्ट इसके स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और इंपैक्ट करेगा किस पे जाकर? मून की सरफेस पर। इंपैक्ट का मतलब ही क्या है? टकराव। जैसे ही टकराव करेगा, जैसे ही मून पर जाके इंपैक्ट करेगा पार्ट इसका अपने स्पेसक्राफ्ट का, तो वहां से कुछ ना कुछ धमाका होगा या कुछ भी छोटी मोटी हलचल होगी। उस चीज को हमारे सॉफ्टवेयर हमें बताएंगे और हमारी सारी जानकारी फिर से कहाँ आ जाएगी? अपने पास आ जाएगी। और इसी मिशन के तहत चंद्रयान 1 2008 में भारत की तरफ से गया था, जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया था कि वाटर ऑन मून। कौन सा मिशन था वो मिशन था आपका इंपैक्ट ऑफ मून। मिशन 4 है आपका लैंडर मिशन के तहत आपका स्पेसक्राफ्ट एक सॉफ्टली लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। ठीक है, और इस मिशन के तहत अमेरिका और चाइना
15 टाइम अनसक्सेसफुल हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि आपका जो स्पेस क्राफ्ट अभी तक जो घूम रहा था कहाँ, चांद की ऑर्बिट में, अब उसको लैंड कराना है। किस पर? हमें उसको लैंड कराना है मून के सरफेस पर। तो इस काम को सबसे पहले करने वाला फिर से कौन विजेता, विनर कौन बनता है? आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ ने बहुत ही इजी से, आसानी से लूनर 10 के नाम से अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजा मून पर, और वो आसानी से लैंड कर गया। और फिर से सारी दुनिया को किसने चकाया? यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रशिया, रशिया मतलब बहुत सारे जो ऊपर के जो आपके कंट्री है, यूरोप से ऊपर के, रशिया के साथ, उसको हमने यूएसएसआर बोला है। हम बात कर लेते हैं आपके 5th मिशन की। 5th मिशन का नाम था रोवर मिशन। रोवर मिशन में क्या होगा? देखो भाई, अब तक जो हमारे मिशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनमें अपग्रेड हो गए। तो अपग्रेड होने की वजह से अब अपना रोवर मिशन आ चुका है, यानी कि अपना स्पेस क्राफ्ट बहुत सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। कहां पर? मून पर। अब उसके अंदर हमने क्या बैठा रखा है? एक रोवर बैठा रखा है। जब स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, तो उसमें से एक रोवर निकलेगा, एक रोबोट निकलेगा, जो आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है। और वो जाकर अब क्या करेगा? मून की सरफेस की जानकारियां देगा। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। और वही सॉफ्टवेयर किससे कनेक्टेड है? हमसे कनेक्टेड है, और हमको जानकारी मिलेंगी। अब आपका आखिरी मिशन आता है 6th मिशन, ह्यूमन मिशन। ह्यूमन लैंडर मिशन भी इसका नाम है। इसमें क्या प्लान करा गया था कि आपका ह्यूमन अपने कदमों को किस पर रखेगा? मून की सरफेस पर रखेगा। और ये पहला काम किसने करा? इस काम में अमेरिका ने यूएसएसआर को पीछे छोड़ दिया। और सबसे पहले अमेरिका ने नासा की तरफ से किसको भेजा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा। कहां पर? मून पर। और उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पहुंच चुके थे, तो वो अपने हिसाब से वहां से जानकारी जुटाकर वापस आ चुके थे। बात करेंगे हम अपने चंद्रयान मिशन की। पहला हमारा मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 1, जो सक्सेसफुल हुआ था। सेकंड मिशन हुआ था हमारा 2019 को, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के अंदर, उसके तहत जो हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा था, उसका नाम था विक्रमादित्य, जिसको चांद की सतह पर बहुत अच्छे से लैंड करना था और जानकारी लेनी थी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और उसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर हमारा प्रज्ञान रोवर था। ये मिशन हमने किसके तहत भेजा था? अपने जो हमने 6 मिशन के बारे में जानकारी ली थी, उनमें से एक रोवर मिशन था। यानी कि अपना स्पेस क्राफ्ट जाएगा और ऊपर से रोवर निकलेगा। और इसी मिशन के तहत चंद्रयान 3 भी गया है, जो अच्छी तरीके से 23 अगस्त को सक्सेसफुल हो चुका है। चंद्रयान 3 अपना अच्छे से लैंड हो चुका है। पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा कि चंद्रयान 2 क्यों लैंड नहीं हो पाया था, क्या चीज़ें थी। इसरो का कहना है, इसरो ने हमको बताया कि भाई हमारी कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच, एक तो रीज़न रहे लैंड नहीं होने के, सॉफ्टवेयर में कुछ कमी आ गई थी। दूसरा रीज़न ये था कि अपने स्पेस क्राफ्ट यानी विक्रमादित्य में 5 इंजन्स थे, जिसमें से एक इंजन ने वर्क करना प्रॉपर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ। इसरो का कहना यह है कि चंद्रयान 2 को जब मून पे भेजा गया तो उसकी सतह से 2 किलोमीटर पहले उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो इम्बैलेंस हो गया। इसरो ने ये बात बताई हमें कि मून की सतह से 335 मीटर तक की दूरी पर इसरो के संपर्क थे, उसके बाद संपर्क टूट गए, जिससे चंद्रयान आपका क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च करा गया। जो काम चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था, उसको अब चंद्रयान 3 को पूरा करना था। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे गए। सबसे पहला मॉडिफिकेशन बताता हूं आपको। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो अपने पास एरिया था 500 मीटर मल्टीप्लाई 500 मीटर, उसको बढ़ाकर 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 किलोमीटर रखा गया, जो पिछले एरिया से 40 गुना था। अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया और अपने स्पेस क्राफ्ट के को फ्यूल ज्यादा से ज्यादा दिया गया, ताकि सारे काम बेहतर हो सके। और 23 अगस्त 2023 को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अपना स्पेस क्राफ्ट बहुत अच्छे से चंद्रयान पर लैंड कर चुका था। और इसके अंदर जो इस बार रोवर भेजा था, उसका नाम भी क्या था? प्रज्ञान था, जो चंद्रयान 2 के पास रोवर था। अब आगे कुछ जानकारी दे देता हूं आपको, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं बॉस आपको, कि चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो सेंड करा गया, उसके तहत भारत विश्व का यानी 196 कंट्रीज में से इंडिया विश्व का 5th नंबर का कंट्री बन गया, जिसने चांद की सतह पर अपने रोवर्स को लैंड कराया। चंद्रयान 3 2023 को लाइव देखने वाले लोगों की संख्या इसरो के चैनल पर 81 लाख थी। तब की सब्सक्राइबर इसरो के कितने थे? 36 लाख थे। पाकिस्तान के ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा था क्या? मिशन ऑफ मून, यानी कि इंडिया मिशन ऑफ
मून चल रहा था। वहीं अमेरिका एंड यूएसए के अंदर भी मिशन ऑफ मून ही ट्रेंडिंग पर चल रहा था। और अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत के टॉप 30 जो ट्विटर्स अकाउंट है स्टार्टिंग के, उनमें से 29 पर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा था? मिशन ऑफ मून, यानी इंडिया मिशन ऑफ मून चल रहा। अमेरिका के CNN ने लिखा कि भारत ने चांद पर एक ऐतिहासिक कदम रख दिया है। द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने लिखा है मून रेस में भारत ने सबसे पहले साउथ पोल पर कदम रख दिया है। वहीं इजराइल, अमेरिका और यूके के प्रेसिडेंट ने भारत को बहुत ज़्यादा बधाई दी है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने में। तो हमारा देश बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। और ये एक हमारे पास बहुत अच्छा दिन था जो बीत चुका है, 2023 का 23 अगस्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।